धूप तेज थी। आसमान में सूरज जैसे आग बरसा रहा था, पर धरती पर एक किसान झुका हुआ था। माथे से पसीना टपक रहा था, पैर कीचड़ से सने थे, मगर हाथ लगातार हल चला रहे थे। उसका नाम था रामस्वरूप, एक साधारण, मेहनती और गरीब किसान। खेत के एक कोने में पीपल का एक पुराना पेड़ था। उसकी छांव तले एक नन्हा लड़का बैठा था, गोपाल, रामस्वरूप का 8 साल का बेटा। गोपाल के पास कोई कुर्सी या मेज नहीं थी, बस एक पुरानी टीन की थाली थी जिसे वो गोद में रखकर उस पर अपनी कॉपी टिकाता था। मिट्टी से सने पैर और धूल से भरे कपड़े, लेकिन आंखों में चमक थी, कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की। बाबा, गोपाल ने आवाज दी, ये सवाल समझ नहीं आया, समझाओ ना। रामस्वरूप ने हल जमीन में रोका और कपड़े से अपना चेहरा पोंछते हुए उसके पास आया। उसने गोपाल की कॉपी देखी। खुद ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने जो थोड़ा बहुत जानता था वही बेटे को सिखाने की कोशिश करता था। देख बेटा, उसने कहा, जब कहते हैं 2 चीजें मिलाकर कुछ बनता है तो उसे जोड़ना कहते हैं। जैसे ये खेत और पसीना साथ मिलें तो अनाज बनता है, वैसे ही 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। गोपाल मुस्कुराया, समझ गया। पास से गुजरती औरतों ने देखा तो एक ने कहा, रामस्वरूप, तू भी बड़ा बावला है रे, खेत में हल भी चला रहा है और बेटे को मास्टर भी बना रहा है। रामस्वरूप ने सिर्फ मुस्कुरा दिया, बोला नहीं, क्योंकि उसे मालूम था ये बेटा ही उसका सपना है, जो मिट्टी में नहीं किताबों में भविष्य ढूंढ रहा है। वो दिन गया, कई दिन बीते। वक्त का पहिया घूमता रहा। सालों बाद गांव की उसी खेत में एक बड़ा आयोजन था। लोग जमा थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे। मंच पर बैठा था एक नौजवान, कोट पैंट में, गले में माला और हाथ में एक सम्मान पत्र। उसका नाम पुकारा गया, डॉक्टर गोपाल कुमार, हमारे गांव का नाम रोशन किया। रामस्वरूप की आंखों में आंसू थे, पर होठों पर गर्व की मुस्कान। खेत वही था, पेड़ वही था, लेकिन अब वो थाली नहीं थी। अब वहां एक सपना पूरा हुआ था। सीख, अगर मेहनत की मिट्टी में सपनों का बीज बोया जाए तो वो खेत ही नहीं, किस्मत भी सींच देता है।